अस्सलाम वालेकुम सीएसएस एंड पीएमएस एस्पायरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म्स शेयर करूंगी, जिनमें बजट आ जाता है, जीएनपी आ जाती है, जीडीपी आ जाती है, उसके बाद फिजिकल ईयर क्या होता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या है, और फिजिकल ईयर डेफिसिट क्या है, फिजिकल ईयर जो सरप्लस क्या है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स की आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों की इकोनॉमिक के टॉपिक पे एक अच्छी ग्रिप बन जाए, और जो है वो आप एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बजट बेसिकली क्या होता है। बजट एक ऐसा तखमीना जिसको आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एक तखमीना लगाती है कि उसमें जो है वो एक साल के अंदर अंदर कहाँ से जो है वो रेवेन्यू जनरेट करना है और कहाँ पे जो है उसको खर्च करना है। तो ये बेसिकली एक अंदाज़ा आप कह सकते हैं, इसको गवर्नमेंट लगाती है पैसों का, कि उसमें जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स कैसे करने हैं, और किन कैसे करने हैं, और कितनी जो है वो मतलब मनी से करने हैं, और इनकम कैसे जनरेट करनी है, और कहाँ पे जो है उसको लगाना है, और कैसे जो है वो चीज़ों को यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं कि ये जो है वो एक तखमीना होता है कि एक साल से लेकर दूसरे साल तक गवर्नमेंट जो है वो पैसे कैसे इकट्ठे करेगी और कहाँ पे उसको खर्च करेगी। तो बेसिकली ये बजट होता है। जैसा कि अगर मैं 2024 और 25 का बजट बताऊं तो गवर्नमेंट जो है वो 18.877 ट्रिलियन जो है वो रुपीस बजट पेश किया गया है इस साल का, जो कि मुख्तलिफ अदारों से इकट्ठा किया जाएगा और मुख्तलिफ चीज़ों पर एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि फिजिकल ईयर क्या होता है, फिजिकल ईयर बेसिकली जो है वो एक जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है वो अगले साल की 30 जून तक का साल होता है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करती है। जैसा कि 2024 जो ये साल चल रहा है, इसमें 12 जून को जो है वो बजट पेश किया गया था, और जो है वो अगले साल तक के 30 जून तक जो है वो इसको किया जाएगा, इसको इकट्ठा किया जाएगा और इनको एक्सपेंड किया जाएगा मुख्तलिफ चीज़ों पे। ठीक है। तो फिजिकल ईयर बेसिकली ये होता है 1 जुलाई से लेकर, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 और 25 का फिजिकल ईयर बताऊं तो ये 2024 का जो 1 जुलाई है और 2025 का जो 30 जून है, यहाँ तक जो है ये फिजिकल ईयर 2024 और 2025 जो है वो एक साल बनता है। ठीक है। इन 2 मंथ में जो है वो हुकूमत बजट पेश करती है। इन 2 सालों में 2 मंथ में जो है वो लाजमी बताना होता है कि अगले साल तक का जो बजट है वो क्या पेश किया जाए। ठीक है। तो ये बेसिकली फिजिकल ईयर हो गया। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों को जीएनपी और जीडीपी का बताऊं तो जीएनपी और जीडीपी जो है वो बेसिकली 2 टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, जिनमें जीडीपी जो है वो एक ऐसी इनकम होती है जो पाकिस्तान के लोग जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर रहकर जो है वो जो भी कमाते हैं, जो भी जहाँ जहाँ से भी जनरेट हो रही है इनकम, ये बेसिकली जीडीपी होती है। ठीक है। जीडीपी इज अ स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो ये एक ऐसी इनकम होती है जो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर रहकर, पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहकर मुख्तलिफ जो है वो अदारों से, मुख्तलिफ अशिया से, कोई छोटा मोटा कारोबार करता है, किसी का कोई अदारा है, कोई स्कूल है, जहाँ से भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, वो जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहलाता है। तो इसके मुकाबले में अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जीएनपी क्या है, जीएनपी बेसिकली ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स कहलाता है। ये जो है वो नेशनल लेवल की जो है वो फॉरेन सर्विसेज जो इनकम जनरेट होती है, या जो रेमिटेंसेस आते हैं बाहर के मुल्क से, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाते हैं कमाने के लिए, तो वो जो सारी इनकम पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके रेमिटेंसेस जो भी होते हैं, वो सारा कुछ जो है वो ग्रोस नेशनल जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। लेकिन इसमें से जो है फिर वो अगर बाहर वाले लोग पाकिस्तान में आए हैं ना, तो वो जो भी कमा रहे हैं वो इसमें से माइनस कर दिया जाता है, इनके ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स में से माइनस कर दी जाती है वो इनकम जो बाहर वाले लोग अपने पाकिस्तान में आकर कमाते हैं, और वो चीज़ इंक्लूड कर दी जाती है जो पाकिस्तान के लोग जो है वो आउट ऑफ टेरिटरी जाके, पाकिस्तान की टेरिटरी से हदूद से बाहर निकलकर किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी शहर में जाते हैं, तो वहाँ से जाके जो इनकम और रेमिटेंसेस जनरेट करते हैं वो सारे जीएनपी में आ जाते हैं। तो क्लियर हुआ ये टॉपिक्स। उसके बाद अगर मैं बजट डेफिसिट की बात करूं कि बजट डेफिसिट क्या होता है,
बजट डेफिसिट बेसिकली वो होता है जो गवर्नमेंट ने एक फिजिकल ईयर में तखमीना लगाया है कि उसने जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट करना है इस साल के अंदर अंदर, ठीक है। अगर वो उसको पूरा नहीं उतरती है हुकूमत जो है वो यानी कि अगर उसने जो है वो फॉर एग्जांपल अगर मैं 2024 और 25 की बात करूं तो उसने तखमीना लगाया है कि वो 18.877 जो है वो ट्रिलियन का जो है वो मनी जनरेट करेगी मुख्तलिफ अदारों से, मुख्तलिफ सेक्टर्स से। तो अगर ये इतना नहीं कर पाती, मतलब कि अगर 18 जो है वो 870 ट्रिलियन डॉलर नहीं सॉरी रुपीज़ में होता है ये बजट, इतना जनरेट नहीं कर पाती हुकूमत, तो ये जो है वो साल जो है और बजट जो है वो डेफिसिट यानी कि खसारे में जाएगा, ठीक है। बेसिकली डेफिसिट का मतलब खसारा होता है। तो इसके बाद अगर दूसरी तरफ इसकी दूसरी टर्म सरप्लस होती है, अगर हुकूमत ने जो बजट पेश किया है इस पे पूरा उतरती है, ठीक है, और इसमें जितना भी इसने जो कुछ भी इसने सोचा हुआ है बनाया हुआ है उस पर अगर पूरा उतर आती है, उतना हमारी जितने टैक्स कलेक्शन इन्होंने बनाई हुई है कि इस सेक्टर से इतनी हमें टैक्स कलेक्शन करनी है और यहाँ पे इतना लगाना है, सारा कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है, यानी कि हम मुनाफे में आ जाते हैं, तो ये हमारा बजट सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। सरप्लस यानी कि इजाफा होता है कि इजाफी हम फायदे में हैं, तो सरप्लस बेसिकली इसमें आ जाता है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट। सबसे पहले मैं आप लोगों को करंट अकाउंट बता देती हूँ कि करंट अकाउंट बेसिकली क्या होता है। करंट अकाउंट में जो है वो आपकी जितनी भी आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट आपकी पाकिस्तान से फॉरेन सर्विसेज यानी कि ट्रेड के थ्रू जितनी भी पाकिस्तान से जो है वो अशिया बाहर वाले मुल्क में जाती हैं, उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी उनकी जो है वो जितना भी जो है इंटरेस्ट वगैरह बनता है या कोई भी उसकी ट्रेड के बदले में जो पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, वो जितने भी सारे आते हैं वो करंट अकाउंट में आते हैं। वो करंट अकाउंट पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है ना उसमें आते हैं। तो बेसिकली अगर वो जो है वो पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो सारी जितना भी उसकी पेमेंट कलेक्शन होगी वो करंट अकाउंट में आएगी। अगर जो है वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है लेकिन एक्सपोर्ट की निस्बत जो है वो उसकी उतनी जितनी वो एक्सपोर्ट कर रहा है उतना उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। यानी कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो फिर हमारा जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। अगर हमारी एक्सपोर्ट कम है और हम बाहर से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर से जो चीज़ें वो ज़्यादा हम बरामद कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जाएगा, यानी कि खसारे में होगा। और जी बेसिकली हमारी यही थी आज की टर्मिनोलॉजीज़। इसके अलावा एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि बजट बेसिकली बनता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो फिजिकल ईयर, मतलब कि अगर कोई फिजिकल ईयर स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले जो अक्टूबर का मंथ आता है उसमें जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो आप कह सकते हैं उनको कॉल कर देती है कि जो है वो अपने अपने जो है वो बजट पेश कर दें, मतलब कि आप जो है वो नेक्स्ट फिजिकल ईयर में क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आपने क्या हिसाब लगाया कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, कितने आपके एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। तो फिर वो अपने हिसाब से अपने अपने जो है वो एक लेटर्स बना लेते हैं जिन पर उनकी सारी कलेक्शंस होती हैं, या आप उनको जो है वो एक कह सकते हैं कि अपना एक मतलब कि वो अपने पास रख लेते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हमें नेक्स्ट गवर्नमेंट को बताना है कि हमें जो है वो हमारा इतना बजट हमें दिया जाए, या जो है वो उनको मुख्तलिफ जगह से जो है वो कलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो सारे का सारा जितने भी इंस्टीट्यूट उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाता है, जैसा कि हमारे जो करंट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, जैसा कि आप लोगों को पता है औरंगजेब है, और उनके पास जाता है। फिर वो सारा उनको देखते हैं, उसके बाद जो भी उन्होंने जो उसके अंदर कुछ एडिशंस करनी होती हैं, कुछ जो है वो उसमें कोई आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं वो सारी करके, उसके बाद जो है वो ये कैबिनेट के पास जाता है, सारे का सारा जो भी बजट पेश किया जाता है, उन्होंने जो भी तखमीना लगाया होता है वो सेनेट में जाता है। लेकिन सेनेट में जाने से पहले वो सबसे पहले जो है वो फेडरल कैबिनेट उसको देखती है, आप वफाकी काबीना जिसको कहते हैं वो देखती है। उसके बाद जब सेनेट के पास चला जाता है फिर गवर्नमेंट उसमें जो भी मतलब कि उसमें एडिशन करना चाहे वो कर सकती है।
उसके बाद जो है वो जितना भी उसमें एडिशंस करनी हो या जो भी इसमें कोई कमी पेशी हो, उसको देखने के बाद जो है वो सदर को पेश कर दिया जाता है बजट, और सदर जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो अनाउंस कर देता है या पास कर देता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी आज की इकोनॉमिक्स के ऊपर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने सारी आप लोगों को बता दी। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इजीली आपको वहाँ पे जवाब दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं उस पर जो है वो आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पे लगा दूंगी, ठीक है। और ये था हमारा आज का जो है वो इन्फॉर्मेशन। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।